Hey guys, welcome back to another video lecture on Arch Bionyms. As you can see on the screen, आज हम start करने वाले हैं with the classification of chordates, and with this topic we are going to wind up the unit 1 because this is the last topic under unit 1. And as soon as we finish unit 1, we are going to start with the unit 3 as per the request. Unit 3 के बाद we'll get back to unit 2. अब रही बात unit 3 क्या है? Unit 3 will include reptiles and apes. So first we'll finish unit 3 and we'll get back to unit 2 after this टॉपिक. ठीक है जी. अब देखो एक और बात, ये जो टॉपिक, ये जो डिग्री के लेक्चर्स है आपको एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को हमारे चैनल पे मिल जाते हैं. एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे आई विल बी अपलोडिंग द डिग्री लेक्चर्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज लेक्चर्स, इफ यू वांट नीट रिलेटेड वीडियोस, थोड़े नीट रिलेटेड वीडियोस भी है. एंड अपार्ट फ्रॉम दोज नीट रिलेटेड वीडियोस वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द नीट टॉपिक इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स. यूट्यूब शॉर्ट के फॉर्म में हम लोग नीट के टॉपिक्स कवर करें. डिग्री कंटेंट आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में नहीं मिल जाता, बट आप शॉर्ट्स में नीट का कंटेंट आप देख ले सकते हैं. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं अपन. तो फर्स्ट विल सी द आउटलाइन ऑफ द क्लासिफिकेशन जो अपन पढ़ने वाले हैं, ताकि अपन को एक बेसिक आइडिया मिल जाना. ठीक है, तो यहाँ पे देखो एज यू कैन सी हियर फाइलम कॉर्डेट है. फाइलम कॉर्डेट को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए, ग्रुप 1, ग्रुप 2. ग्रुप 1 इज कॉल्ड एज एक्रेनिया और प्रोटोकॉर्डेटा एंड ग्रुप 2 इज कॉल्ड एज क्रेनिएटा और यूकॉर्डेटा. क्लियर है. अब ये एक्रेनिया, प्रोटोकॉर्डेट जो भी है, इन लोग किसको, कौन से ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते हैं? दे विल इंक्लूड द लोअर कॉर्डेट्स, वेयर एज द ग्रुप 2 क्रेनिएटा विल इंक्लूड द हायर कॉर्डेट्स. ठीक है. अब ये जो ग्रुप्स है आगे जाके सब फाइलम्स में डिवाइड होते हैं. अब यहाँ पे देखो सब फाइलम 1, सब फाइलम 2 एंड सब फाइलम 3 दिख जा रहा आपको ग्रुप 1 का. एंड सब फाइलम 1 इज हेमिकॉर्डेटा. नाउ हेमिकॉर्डेटा इज इंक्लूडेड अंडर इन्वर्टिब्रेट ग्रुप, बट थोड़े बुकों में ये अभी तक ये कॉर्डेट्स में भी इंक्लूडेड है, थोड़े बुक्स में ये इन्वर्टिब्रेट्स में भी इंक्लूडेड है, बट देखा गया तो हेमिकॉर्डेट शुड बी इंक्लूडेड अंडर इन्वर्टिब्रेट्स. अब क्योंकि यहाँ पे ये मेंशन्ड है, वी विल बी डिस्कसिंग 2 to 3 पॉइंट्स ऑफ हेमिकॉर्डेट्स हियर. एंड आप लोगों के लिए इजी भी रह जाता क्योंकि यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक ही हेमिकॉर्डेटा है भाई. अगर आप वो पॉइंट्स भी नहीं लिखे तो आप यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक तो पढ़ते हैं ना, वो फर्स्ट टॉपिक में से थोड़े पॉइंट्स लिख देना हेमिकॉर्डेट्स के. सिंपल. सब फाइलम 2 देखो यूरोकॉर्डेटा है, ये भी अपन डिस्कस करें. एंड सब फाइलम 3 सेफेलोकॉर्डेटा है, ये भी अपन डिस्कस कर लिए. तो आपको ना ये वीडियो बहुत इजी हो जाती भाई. नेक्स्ट ग्रुप 2 क्रेनिएटा के अंडर एक ही एक सब फाइलम है, दैट इज वर्टिब्रेटा. अब ये जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है आगे जाके दो डिविजन्स में डिवाइड हो रहा भाई, एग्नाथा एंड gnathostomatā. अब रही बात डिविजन्स, आपको ग्रुप 2 में दिख जा रहे, ग्रुप 1 में आपको कुछ भी डिविजन नहीं दिखता. अब एग्नाथा विल इंक्लूड जॉलेस फिशेस, वेयरएज gnathostomatā विल इंक्लूड फिशेस दोज हैव जॉस. ठीक है. अब ये जो डिविजन gnathostomatā है आगे जाके दो सुपर क्लासेस में बन जा रहा, एक है पाइसेस, दूसरा है टेट्रापॉड्स. ठीक है. अब ये जो सुपर क्लास है आगे जाके क्लासेस फॉर्म करते हैं. अब रही बात ग्रुप 1 में, ग्रुप 1 में ना ही आपको डिवीजन दिख रहा, ना ही आपको सुपर क्लास दिख रही, डायरेक्ट ये सब फाइलम्स के बाद क्लासेस ही है. ठीक है, डायरेक्ट क्लासेस है. वेयरएज इन ग्रुप 2 क्रेनिएटा फर्स्ट है सब फाइलम, सब फाइलम के बाद डिविजन है, डिविजन के बाद सुपर क्लास है, सुपर क्लास के बाद क्लासेस है. ठीक है. अब क्लासेस के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट विल टॉक अबाउट द क्लासेस ऑफ ग्रुप 1. अब ग्रुप 1 हेमिकॉर्डेटा के देखो यहाँ पे 2 क्लासेस मेंशन्ड है, बट टोटल 4 क्लासेस रहते, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो यहाँ पे कौन से क्लासेस है? एंटीरोन्यूस्टा, टीरोब्रांकिया है, और 2 क्लासेस आगे पढ़ लेंगे अपन. नेक्स्ट सब फाइलम 2 यूरोकॉर्डेटा के 3 क्लासेस है, एसिडिएसिया, थिलीसिया एंड लार्वेसिया. एंड सेफेलोकॉर्डेटा सब फाइलम 3 का एक ही एक क्लास है, एंड दैट इज लेप्टोकार्डी. तो दीज आर द क्लासेस अंडर ग्रुप 1. नेक्स्ट ग्रुप 2 के अंडर देखो सुपर क्लासेस स्पाइसेस में, सॉरी डिवीजन एग्नाथा के क्लासेस फर्स्ट देखेंगे. ये डिवीजन एग्नाथा के 2 क्लासेस है, ऑस्ट्रैकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा. ठीक है. नेक्स्ट सुपर क्लास स्पाइसेस के क्लासेस देखो, 4 क्लासेस रहते हैं, यहाँ पे 3 ही बता रहा. फर्स्ट क्लास है एकेंथोडाई, सेकंड है प्लाकोडर्मी, नेक्स्ट है कॉन्ड्रिक्थाइस, नेक्स्ट है ऑस्ट्रिक्थाइस. तो ये 4 क्लासेस रहते हैं. एकेंथोडाई यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट आगे अपन 1-2 पॉइंट्स इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट सुपर क्लास टेट्रापोडा देखो, दिस विल इंक्लूड एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमेलिया. आई होप दिस क्लासिफिकेशन इज क्लियर. एक और बार देख लेंगे, फाइलम कॉर्डेटा 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ग्रुप 1 विल इंक्लूड सब फाइलम्स, नेमली हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा. हेमिकॉर्डेटा मेंशन नहीं करना चाहिए वैसे, बट ये एक बुक का प्रिंट आउट है, सो विल फॉलो दिस ओनली. ठीक है. अब ये सब फाइलम के आगे डायरेक्ट क्लासेस है भाई. नो टॉकिंग अबाउट ग्रुप 2 क्रेनिएटा. क्रेनिएटा का सब फाइलम वर्टिब्रेटा है. वर्टिब्रेटा 2 डिविजन्स में डिवाइड हो रहा, एग्नाथा, gnathostomatā. एग्नाथा के फिर 2 क्लासेस है, एंड दिस डिविजन gnathostomatā इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लासेस, नेमली पाइसेस एंड टेट्रापॉड्स. अब ये सुपर क्लास पाइसेस के 4 अलग क्लासेस है एंड टेट्रापॉड के 4 अलग क्लासेस है. आई होप दिस इज क्लियर.
ठीक है। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब थियोरी पार्ट में अपन जाएंगे। अब थियोरी पार्ट में जाने से पहले देखो यहाँ पर भी एक इंडिकेशन है दैट सबफाइलम हेमिकॉर्डेटा इज नाउ कंसिडर्ड टू बी एन इनवर्टिब्रेट ग्रुप। ठीक है, बट बिकॉज आई एम टेलिंग इट अगेन, हेमिकॉर्डेट्स यहाँ पर मेंशन्ड है तो एक दो पॉइंट्स अपन लिख लेंगे भाई। अगर आपको नहीं लिखना है तो आप स्किप कर दो। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड। अब रही बात थियोरी पार्ट की, लेट मी टेल यू कि अपन डिटेल में नहीं गए बिकॉज अपन को बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे सब फाइलम्स के बारे में पढ़ना है। डिटेल में अगर अपन लिख लेते बैठे तो आपके लिए पेपर बस नहीं होता। तो हर ग्रुप, हर सब फाइलम, हर डिविजन, हर क्लास, हर सुपर क्लास का अपन सिर्फ 2 से 3 पॉइंट्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, नॉट मोर देन दैट। सो द नंबर ऑफ पॉइंट्स यू विल फाइंड अंडर एवरी टॉपिक, एवरी सब टॉपिक हियर विल बी लिमिटेड। ओके, ज्यादा डिटेल में एक्सपेक्ट मत करो बिकॉज आपके पेपर में उतनी प्लेस नहीं रहती। ठीक है, ग्रुप एक्रेनिएटा से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट। नाउ दिस इज ग्रुप 1 दैट इज एक्रेनिएटा। अब यहाँ पे देखो, दिस ग्रुप विल इंक्लूड एक्सक्लूसिवली मराइन ऑर्गेनिजम्स। नाउ एक्सक्लूसिवली मराइन बोले तो सारे के सारे मराइन वाटर्स में ही आपको दिख जाते। ठीक है, नाउ दीज आर स्मॉल साइज्ड vertebrates, primitive and lower chordates. So this group includes small sized vertebrates which are very primitive or lower chordates. Head, cranium, brain and vertebral column are absent. अब ये देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे तो आपको 4 डिफरेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं। एक्सक्लूसिवली मराइन, स्मॉल साइज्ड, प्रिमिटिव और लोअर वर्टिब्रेट्स, हेड, क्रेनियम, ब्रेन, वर्टिब्रल कॉलम आर एब्सेंट। आप ये 4 पॉइंट्स को 4 पॉइंट्स के जैसा भी लिख सकते हैं या फिर यू कैन मिक्स देम ऑल एंड मेक ओनली 1 पॉइंट। जैसे द ग्रुप एक्रेनिएटा इंक्लूड्स एक्सक्लूसिवली मराइन ऑर्गेनिजम्स विच आर स्मॉल साइज्ड और प्रिमिटिव लोअर कॉर्डेट्स विथ हेड, क्रेनियम, ब्रेन, वर्टिब्रल कॉलम बीइंग एब्सेंट। सो दिस विल बी ओनली 1 पॉइंट इफ यू गोना राइट 1 पॉइंट। और 4 पॉइंट्स अपन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, आप 4 पॉइंट्स में भी लिख सकते। ठीक है, सब फाइलम 1 हेमिकॉर्डेटा। अब हेमिकॉर्डेटा के पास देखो नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट ही मेंशन करना बेटर रहता है यहाँ पे, ये सब छोड़ दो। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। क्लास 1 देखो इसका एंटीरोन्यूस्टा। एंटीरोन्यूस्टा will include tongue worms or acorn worms. Now the body is large worm-like with many gill slits and they have straight intestine. आप इसको 4 पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं या फिर as I already said आप 1 पॉइंट में भी लिख सकते हैं। So आप 4 पॉइंट्स में कैसे लिख सकते हैं इसको? Now this class will include tongue worms or acorn worms. The body is large worm-like will be the second point. They have many gill slits will be the third point. The intestine is straight in these organisms will be your 4th point. Example रह जाएगा Balanoglossus. I hope this is clear. Next class 2 देखो Pterobranchia. Pterobranchia में आपको minute forms of organisms दिख जाते हैं with 2 or no gill slits and intestine is U-shaped. Example है Cephalodiscus. Next class 3 देखो, जो वहाँ पे outline में mention नहीं था, that is Planktospheroidea. These are round, transparent, pelagic larvae like Tornaria. अब like Tornaria इसलिए mentioned है because यहाँ पे adult forms are not known. Adult forms not known. ठीक है, एंड ऑल्सो एक और बात, ये जो इनके लार्वल फॉर्म्स है दे आर सेड टू बी द स्पेशलाइज्ड टॉर्नेरिया लार्वा। एग्जाम्पल है प्लैंक्टोस्फीरा। नेक्स्ट देखो ग्रैप्टोलिटा। ग्रैप्टोलिटा में आपको सिर्फ एक्सटिंक्ट कॉलोनियल हेमिकॉर्डेट्स दिख जाते हैं। एग्जाम्पल है डेंडोग्रैप्टिस। क्लियर है जी? So that was all about subphylum 1 Hemichordata and उसके classes. Next we are going to talk about subphylum 2 Urochordata. अब यूरोकॉर्डेटा adults are contained in a secreted tunic. इसके बारे में भी अपन ऑलरेडी पढ़े थे। ट्यूनिक का आउटर कवरिंग रहता, adults ये कवरिंग में दिखते हैं अपन को। So these are contained, adults are contained in secreted tunic will be your first point under this subphylum. Notochord and nerve cord are only found in the larval forms and they are restricted to the tail region only. Don't forget to mention that point. अब first class देखो इसका Acidiaceae. Now this class will include sessile, solitary, colonial forms. They have many gill slits. Tunic is with scattered muscles. Example है Herdmania. I hope explanation की जरूरत नहीं है because the points are very simple. Sessile मतलब क्या भाई? उन लोग एक substratum को attached रहते, they can't move. Solitary मतलब क्या? अकेले. Colonial forms मतलब in colonies. तो या तो ये organism sessile है, इन लोग sessile है, या तो आपको solitary दिख जाते हैं या तो colonial forms में आपको ये organisms दिख जाते हैं. Moreover they have many gill slits. और tunic के पास scattered muscles available रहते, scattered muscles present रहते. That is what it means. Next class 2 Thaliacea. यहाँ पे देखो फ्री स्विमिंग पेलाजिक फॉर्म्स, फ्री स्विमिंग और पेलाजिक फॉर्म्स दिख जाते हैं. ट्यूनिक इज विद सर्कुलर मसल्स. एग्जाम्पल है सैल्पा. डोलियोलम इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास. नेक्स्ट क्लास 3 है लार्वेसिया. नाउ दीज आर टैडपोल लाइक, माइन्यूट मतलब छोटे, ट्रांसपेरेंट एंड फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स.
दो गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं इनके पास, 2 गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिजम्स, टेम्पररी ट्यूनिक प्रेजेंट रहता है, मतलब ट्यूनिक इज नॉट परसिस्टेंट। एग्जाम्पल है ओइकोप्ल्यूरा। आई होप दिस इज क्लियर। विद दिस सबफाइलम 2 यूरोकॉर्डेटा इज ऑल्सो फिनिश्ड। नेक्स्ट सबफाइलम 3 सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में बात करेंगे। NC stands for notochord and nerve cord, don't get confused. Now this will extend along the body length and it is persistent throughout the life. Persistent throughout the life बोल तो लार्वल फॉर्म से अडल्ट फॉर्म तक ये नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड इनके पास प्रेजेंट रहते हैं। अब क्लास एक क्लास है इनके पास, नाउ दैट इज कॉल्ड एज लेप्टोकार्डी। Now these will include lancelets. They have slender fish-like segmented body. तो slender fish-like body रहता है भाई इन लोग का। फ्री स्विमिंग और बरोइंग टाइप के रहते हैं। बरोइंग टाइप मतलब खड्डा बना के बरो बना के अंदर जाके रहना पसंद करते। मेनी गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिफेलोकॉर्डेटा। नेक्स्ट मूविंग अहेड, ग्रुप क्रेनिएटा। सो ग्रुप 1 एक क्रेनिया अपन खत्म कर दिए, क्रेनिएटा स्टार्ट करने वाले हैं। नाउ अंडर ग्रुप क्रेनिएटा आपके पॉइंट्स क्या रहते? छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म से बड़ा ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्रेजेंट रहता। स्मॉल टू लार्ज कॉर्डेट्स आर सीन अंडर ग्रुप क्रेनिएटा। नाउ द ऑर्गेनिजम्स विल हैव डिस्टिंक्ट हेड। VC स्टैंड्स फॉर वर्टिब्रल कॉलम एंड ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन क्रेनियम। तो इनका जो ब्रेन है क्रेनियम में प्रोटेक्टेड रहता। ठीक है। सबफाइलम 1 है वर्टिब्रेटा, तो एक सबफाइलम है दैट इज वर्टिब्रेटा। अब इसके अंदर आप क्या पॉइंट्स लिखते हैं? कॉर्डेट्स विथ वर्टिब्रल कॉलम। नाउ दिस सबफाइलम वर्टिब्रेटा इंक्लूड्स द कॉर्डेट्स विच हैव वर्टिब्रल कॉलम। नाउ द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। बॉडी को 4 डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, नेक, ट्रंक, टेल, राइट। नेक्स्ट डिवीजन देखो, अपन बोले थे सबफाइलम वर्टिब्रेटा के 2 डिवीजन है, एग्नाथा एंड gnathostomatā। अब यहाँ पे एग्नाथा क्या है भाई? प्रिमिटिव फिश लाइक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, इनके पास जॉज और पेड अपेंडेजेस एब्सेंट रहते हैं। सो प्रिमिटिव फिश लाइक ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड अंडर डिवीजन एग्नाथा। True jaws and appendages are absent. Now they have 2 classes. This division is divided into 2 classes. Class 1 ostracodermy and class 2 cyclostomata. अब ostracodermy में आपको extinct species दिख जाते, तो that is the point mentioned here. Ancient extinct armored fishes are seen. Large scales रहते हैं इनकी body पे and these scales are fused as cephalothoracic shield. तो ये जो लार्ज स्केल्स रहते हैं इनके फ्यूज होकर सेफेलोथोरैसिक शील्ड बना लेते हैं। एग्जाम्पल है सेफेलास्पिस। नेक्स्ट क्लास 2 देखो, साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लो मतलब सर्कुलर, स्टोमा मतलब माउथ, तो सर्कुलर माउथ रहता है ये क्लास के ऑर्गेनिजम्स के पास। अब इनके स्किन देखे अपन तो नो स्केल्स आपको नहीं दिखते, सॉरी स्केल्स आपको नहीं दिखते, स्केललेस स्किन रहती इनकी। माउथ जो है राउंड एंड सेक्टोरियल रहता है, इसलिए इन लोगों को साइक्लोस्टोमाटा बोलते हैं। गिल स्लिट्स 5 to 16 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल है पेट्रोमाइसिन। आप मिक्सिन भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि अपन ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में इनके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट डिवीजन 1। अब डिवीजन 2 gnathostomatā के बारे में पढ़ेंगे। नाउ दिस डिवीजन विल इंक्लूड द ऑर्गेनिजम्स दैट हैज जॉज एंड पेड अपेंडेजेस। नाउ दिस ग्रुप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लासेस, नेमली पाइसिस एंड टेट्रापोडा। वो आप मेंशन कर लो इधर। ठीक है। तो सुपर क्लास 1 क्या है? पाइसिस, विच विल इंक्लूड फिशेस। अब इसके अंदर आप क्या पॉइंट्स लिखते हैं? पेड और मीडियन फिन्स इनके पास प्रेजेंट रहते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स विल हैव पेड एंड मीडियन फिन्स। गिल्स आर प्रेजेंट एंड स्किन इज प्रेजेंट विद स्केल्स, या फिर स्किन विल हैव स्केल्स। ठीक है। अब इनके क्लासेस देखो, फर्स्ट है एक्यांथोडाई जो कि आउटलाइन चार्ट में मेंशन नहीं था, सो आप मेंशन कर लो क्लास 1 एक्यांथोडाई। नाउ दिस विल इंक्लूड स्मॉल शार्क लाइक फिशेस और इनके बॉडी पे डायमंड शेप के स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल है क्लाइमेटियस। नेक्स्ट क्लास 2 देखो, प्लैकोडर्मी। प्लैकोडर्मी में आपको एंशियंट एक्सटिंक्ट पेलियोजोइक फिशेस देखने को मिल जाते हैं। प्रिमिटिव जॉज है, सो बेसिकली दिस विल इंक्लूड एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। प्रिमिटिव जॉज इनके पास थे। एग्जाम्पल है टेरिक्थियोड्स। नेक्स्ट कॉन्ड्रिक थाइज देखो, कॉन्ड्रिक थाइज विल इंक्लूड कार्टिलेजिनस फिशेस। स्किन देखो इनका प्लेकॉइड स्केल्स रहते हैं। नाउ दिस इज द इमेज ऑफ प्लेकॉइड स्केल्स। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस रहता है, एज आई ऑलरेडी सेड। कॉन्ड्रिक थाइज विल इंक्लूड कार्टिलेजिनस फिशेस। गिल स्लिट्स 5 to 7 पेयर्स रहते हैं और दीज आर नॉट कवर्ड बाय ओपेरकुलम। नाउ व्हाट इज ओपेरकुलम? ओपेरकुलम एक बोनी फ्लैप रहता है जो गिल्स को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करता है। ठीक है। वाटर की एंट्री एग्जिट में भी ये ओपेरकुलम हेल्प करता है इन लोगों को, तो ये ओपेरकुलम बेसिकली इन लोगों के पास एब्सेंट रहता। एग्जाम्पल है शार्क्स एंड रेस। नेक्स्ट ऑस्टिक थाइज। Ostic thighs will include bony fishes.
स्किन इनकी या तो साइक्लॉइड स्केल से कवर्ड रहती है या टिनॉइड स्केल से कवर्ड रहती है. स्किन इज ईदर कवर्ड विद साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स. ये है टिनॉइड स्केल्स, ये है साइक्लॉइड स्केल्स. अब दोनों देखने में सिमिलर है बट आप गौर करें तो आपको डिफरेंसेस भी दिख जाते हैं भाई. एंडोस्केलेटन एज आई ऑलरेडी सेड बोनी फिशेस रहते तो बोनी एंडोस्केलेटन है इनका. Gill slits are 4 pairs in number and operculum is present in these organisms. Example है जी hippocampus. So that was all about the super class 1 Pisces. और उसके क्लासेस भी अपन डिस्कस कर लिए ना. सुपर क्लास 2 टेट्रापोडा. टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब अपेंडेजेस. तो ये सुपर क्लास विल इंक्लूड एनिमल्स विच विल हैव 4 अपेंडेजेस. तो पेड लिम्स इनके पास प्रेजेंट रहते. सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर एम्फीबियस और टेरेस्ट्रियल. एम्फीबियस मतलब क्या? दे लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. या फिर टेरेस्ट्रियल मतलब दे लिव ओनली ऑन लैंड. तो 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म दिख जाते हैं अपन को. पेड लिम्स प्रेजेंट रहते. ऑब्वियसली टेट्रापॉड बोल रहे तो पेड लिम्स तो प्रेजेंट रहते. कॉर्निफाइड स्किन रहता है इनका. अब लैंड पे रह रहे तो देखो लंग्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन के लिए लंग्स की भी जरूरत रहती. बोनी एंडोस्केलेटन रहता है इन लोगों का. नेक्स्ट, एक सेकेंड, राइट, आई थॉट वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा. नेक्स्ट क्लास 1 देखो इनके अंडर एम्फीबिया है. अब देखो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स अपन ऑलरेडी डिटेल में पढ़े उसके बारे में अपन को इन्फॉर्मेशन रहती है. अब यहाँ पर आप देख के अगर आप देखें तो आपको सिर्फ थोड़े पॉइंट्स ही दिखते हैं. आपको इनके बारे में ज्यादा पॉइंट्स इंक्लूड करना है तो भी आप कर सकते हैं बट एज आई ऑलरेडी साइड पेपर में आपके जगह नहीं रहती. तो जितने बेसिक पॉइंट्स आपको दिखते हैं यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 पॉइंट्स ही अपन डिस्कस करने वाले हैं अंडर एवरी क्लास. ठीक है. क्लास 1 एम्फीबिया. इनका स्किन देखो मॉइस्ट रहता, सॉफ्ट रहता. नो स्केल्स आर सीन ऑन देयर स्किन. अब एम्फीबियंस जो रहते पानी में भी रहते, लैंड पे भी रहते. ठीक है. अडल्ट्स आर टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स एंड लार्वे आर एक्वेटिक फॉर्म्स. एग्जाम्पल है फ्रॉग. आप टोड भी इंक्लूड कर सकते हैं. आपको जो एग्जाम्पल्स याद है आप इंक्लूड कर सकते हैं इधर. नेक्स्ट क्लास 2 देखो रेप्टिलिया. अब छिपकलियां, सिप्लाकान देखे होंगे आप दीवालों पे, वो ये क्लास को बिलोंग करते. स्किन इज ड्राई एंड स्केल्स और स्क्यूट्स आर प्रेजेंट. स्केल्स और स्क्यूट्स आर सीन ऑन देयर स्किन. ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म से. एग्जाम्पल है लिजर्ड. आप स्नेक्स भी ऐड कर सकते. ठीक है. क्लास 3 है एव्स. नाउ एव्स विल इंक्लूड फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स. फ्लाइंग मतलब जो हवा में उड़ते, जैसे हो गया पैरेट, जब पिजन, ये सब ये एव्स के अंडर आ जाते हैं. 4 लिम्स मॉडिफाइड टू फॉर्म विंग्स. स्किन इज कवर्ड विद फेदर्स. ऑब्वियसली आप इमेजिन कर रहे होंगे अभी वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म से. एग्जाम्पल्स है पैरेट, पिजन, वल्चर, पीकॉक. जो भी आपको इंक्लूड करना है इंक्लूड करो इधर. नेक्स्ट क्लास 4 है मेमिलिया. Skin is covered with hairs. Females have mammary glands. Warm-blooded organisms है. Examples humans, dogs, cats. क्या इंक्लूड करना है आप इंक्लूड कर सकते हैं. सो दैट वाज ऑल विद टुडेज वीडियो. अब एग्जाम में जैसे पॉइंट्स मैं लिखी वैसे नहीं लिख के आना. आधे आधे पॉइंट्स लिखे तो मार्क्स भी आधे आधे मिलते. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्किन हेड्स बोल के लिख के ऐसा लिख के आया तो उन्हें स्ट्राइक करके आपका पेपर दे देता भाई. तो स्किन इज कवर्ड विद हेड्स पूरा पॉइंट ऐसा आप लिखो. ठीक है. Females will have mammary glands. These are warm-blooded organisms. Examples humans, dogs, cats. आपको ऐसा लिखना रहता है. आधे आधे पॉइंट्स लिखे तो मार्क्स भी आधे आधे मिलते. सो दैट वाज इट. आप ये पूरा लिख के आप जो स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट अपन ये वाला डिस्कस करें या तो वो आप ड्रॉ कर सकते हैं या तो स्टार्टिंग में ही ऐसा फ्लो चार्ट ड्रॉ करके देन स्टार्ट राइटिंग दीज पॉइंट्स. बट मेक श्योर यू ड्रॉ द फ्लो चार्ट इन योर exam sheet. So that was it with today's video guys. I hope the video was helpful. If it was, give it a like, do share it with your friends and don't forget to subscribe. Take care. Bye bye.